उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों, दो वक्ताओं की बल्कि 1.5 वक्ताओं की, आधा कमलानंद जी की और पूरा मनकोई जी की बात सुनते हुए ऐसा लगा कि राजकमल चौधरी के संबंध में जितनी भी बातें इधर उधर कही जाती हैं, तो मुक्तिबोध को याद किया जाए कि मैंने उन्हें नंगे देख लिया। संभव है एग्जैक्ट वाक्य पंक्ति मैं नहीं कह रहा हूँ, तो कोई इसको अन्यथा न लीजिएगा। मैंने उन्हें नंगे देख लिया, इसका दंड मुझे भुगतना हो। मुक्तिबोध ने सिर्फ यह कहा था कि मैंने उन्हें नंगे देख लिया और दंड की कल्पना कर ली थी। राजकमल चौधरी से गलती यह हुई कि उन्होंने नंगे देख लिया और कहा भी। उनकी समाज की उस विकृत नग्नता को उन्होंने जब तब उजागर कर दिया। तो इसलिए ये सब चर्चाएं राजकमल चौधरी के संबंध में होती रही हैं। जैसा कि अभी अरुणाब बता रहे थे, 1979 के आसपास राजकमल चौधरी की 3 कहानियां मैंने पढ़ी थी। एक चंपाकली, एक विषधर, मैथिली में। एक का चंपाकली, एक का विषधर। सुरमा सगुन विचारे ना, यह भी मैथिली में है। और जलते हुए मकान में कुछ लोग। इन 3 कहानियों ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। मेरे पिता मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते थे। मैं विज्ञान पढ़ना छोड़कर कला की तरफ मुड़ गया और साहित्य पढ़ने लगा। उन्हीं दिनों ये जो जलते हुए मकान में कुछ लोग है, जिस किसी ने पढ़ा होगा उसका अंत किस तरह होता है आप सब ने देखा होगा। इन 23-24 वर्षों से जो राजकमल चौधरी के, तभी मैंने, जब तक मैंने एमए किया नहीं था, लेकिन ठान रखा था कि एमए करके पीएचडी यदि करूँगा तो राजकमल चौधरी पर ही, उनके साहित्य पर ही करूँगा। और जब शुरू की पीएचडी की बात की चिंता व्यक्त की तो मेरे उस समय के निदेशक, अब नहीं रहे, दिवंगत प्रोफेसर शिवशंकर झा कांत ने कहा था कि कठिन भूमि कोमल पगगामी, राजकमल चौधरी की रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं, आप इन पर पीएचडी कैसे करेंगे। पर मैथिली में तो कर लिया। बाद में जो कुछ हुआ और जो कुछ कर पाया, ये 2 बरस पहले आप सबके सामने है। आज कुछ ज़्यादा ही प्रसन्नता हो रही है। अभी आप लोगों के समक्ष कुछ देर से प्रस्तुत हुआ। उसका कारण यह है कि जेएनयू के छात्र छात्राओं ने भी राजकमल चौधरी की 88वीं, आज जीवित होते राजकमल चौधरी तो 88वीं जयंती उनकी हम मनाते। तो आज उनकी 88वीं जन्मतिथि पर जेएनयू में भी एक आयोजन हुआ, उसमें भी रहना था। और फिर यहाँ तो एक दिन दिल्ली शहर में 2 प्रमुख सभागार में राजकमल चौधरी की जयंती मनाई जा रही है। यह मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। पिछले 2 वर्षों से राजकमल चौधरी के साहित्य पर जितनी छात्राएं और जितने छात्र पूरे देश में, नेहरू से लेकर और दक्षिण तक के विश्वविद्यालयों में जितने फोन आ रहे हैं और वे लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं, यह भी हर्ष का विषय है। संभवतः रचनाएं उपलब्ध नहीं थी, अब रचनावली है तो लोग इस पर काम कर रहे हैं। इस बात का मुझे सदैव दुख रहता है कि यह काम मैं शशि जी के रहते पूरा नहीं कर पाया। शशि जी मतलब राजकमल चौधरी की पत्नी, उन्होंने और नील माधव ने इस काम में
जितना मुझ पर विश्वास किया वह भी स्मरण करने लायक है। यदि यह विश्वास इन दोनों का नहीं होता तो संभवतः मैं काम अपने तरीके से नहीं कर पाता, क्योंकि पता नहीं राजकमल चौधरी पर काम करते हुए या अपने स्वभाव के कारण मैं समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता। इधर कुछ लोग इस तरह से भी आगे बढ़े हैं कि जहां तहां अपनी बाहें पुजाने के लिए वे ये कहने लगे हैं कि मैं राजकमल चौधरी पर काम करते हुए वहां गया, वहां मुझे इस तरह से अपमानित किया गया, उस तरह से अपमानित किया गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने जितने दिनों तक राजकमल चौधरी पर काम किया, शायद इसे आप सभी मेरा एक विनीत मेरी घोषणा माने, कोई अहंकार नहीं है, दुनिया में शायद इतने दिनों तक तथचित होकर राजकमल चौधरी पर किसी ने काम नहीं किया है। आगे कर सकते, पर आज तक परंपरावादी प्रोफेसर आनंद मिश्र मैथिल से लेकर विद्यानिवास मिश्र तक और जबरीमल पारख से लेकर के मुद्रा राक्षस तक, नामवर सिंह से लेकर के मैनेजर पांडे तक, जिस किसी भी व्यक्ति से मिला, किसी ने आज तक मेरे ऊपर लांछन भरी दृष्टि से, अपमान जन्य नजर से मेरी तरफ किसी ने नहीं देखा। सब ने सम्मान दिया और सब ने यही कहा कि एक बड़ा लेखक था, पर उनके बारे में कुछ मिल नहीं रहा। इससे जो मुझे शक्ति मिली, उससे जो काम आगे बढ़ा, और जब कुछ कुछ छपने लगी तो कई सारे लोगों ने अपने घर बुला बुलाकर रचनाएं दी। यहीं डॉक्टर रामकिशोर द्विवेदी दरियागंज में रहते हैं, उनके मित्र राजकमल चौधरी के थे हैं। उनके पास जितनी चिट्ठियां थी उन्होंने फोटो कॉपी कराकर मुझे उपलब्ध कराई। एनबीटी में नौकरी करता था, ऑफिस आकर लोग दे रहे थे। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति यह प्रचारित करता है कि राजकमल चौधरी को मैंने उठाया, तो यह उसका भ्रम हो सकता है। राजकमल चौधरी किसी को क्या दे सकता है, उसका सीधा उदाहरण मैं हूं। कि राजकमल चौधरी के बारे में यदि वैसा शब्द तो ना कहें, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही कृष्ण पूर्ण काव्य है, पर राजकमल चौधरी के नाम के साथ अपना नाम जोड़कर कोई व्यक्ति कुछ पा सकता है। इस समय इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो राजकमल चौधरी को कुछ दे सकता है। उनको जो देना था वे दे चुके, और उनके समय की गणना की जा रही थी 37.5 वर्ष। तो अभी कमलानंद जी आप सबको बता रहे थे, उन पर अक्सर 2 तोहमत लगते हैं कि वे वेश्यागामी थे और शराबी थे। आप सोचिए कि जो जिस 37.5 वर्ष की का जिक्र कमलानंद जी ने किया, सही किया, उसमें से 2.5 वर्ष अंतिम उनके बीत गए अस्पताल में, और जीवन के शुरुआती 20 वर्ष यदि मैथिल संस्कारों से और सामंती पद्धतियों से जूझते हुए बिता दें, तो फकत 15 वर्ष की आयु बची, जिसमें उन्होंने अध्ययन और जीवन यापन और लेखन भी किया। लेकिन ये रचनाओं की तिथियां तलाशेंगे तो 1955 से 1965 तक की ही रचनाएं ज्यादातर हैं। जिस नई कहानी की बात अभी चल रही थी, वे राजकमल चौधरी ने कभी, मित्रों इस समय हम लोग चर्चा हो चुकी है, इसलिए उस दिशा में भी थोड़ा जाता हूं कि विमर्शों की दुनिया में जी रहे हैं। चारों तरफ से विमर्श का फरमा ले लेकर के हमारे सिर पर थोपने के लिए लोग तैयार हैं, और उन विमर्शों के स्वयंभू नेता अपने लिए, विमर्श के लिए वे कुछ नहीं कर रहे हैं। विमर्शों के स्वयंभू नेता अपने लिए एक फौज खड़ी कर रहे हैं, और वो फौज बनाने के चक्कर में
अपनी मंशा पूरी कर रहे हैं। विमर्श से तो उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। जिन विमर्शों की बात आज हो रही है, ये विमर्श दूसरी तरह से, अभी कहा मंडलोई जी ने कि विचार विमर्श की बात हो रही थी, तो उन्हीं दिनों जब नई कहानी आंदोलन की बात चली थी, ये बात अभी मैं एक जगह और कहकर आ चुका हूँ, जिसमें बहुत उस तरह के खेमेबाजी से राजकमल चौधरी को इतनी नफरत थी, जिस राजेंद्र यादव की बार बार चर्चा हुई है। सन 1963 ईस्वी में राजेंद्र यादव ने नई कहानी पर एक लेख लिखा था, नई कहानी परिभाषा के नए सूत्र। उसमें उन्होंने 14 स्थापनाएं दी थी कि नई कहानी ऐसी होनी चाहिए। उसके विपक्ष में जो राजकमल चौधरी ने लेख लिखा, कहानी नई कहानी पुरानी कहानी, उस लेख में राजेंद्र यादव की भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा कि आज के उद्भट कथाकार और दिग्भट आलोचक राजेंद्र यादव को न तो स्वयं को आत्मस्रष्टा कहने का साहस है और न परंपरा का ऋण स्वीकार करने की ईमानदारी। और एक सांस में, क्योंकि राजेंद्र यादव ने लिखा था कि परंपरा से हिंदी कहानी को, नई कहानी को कुछ भी नहीं मिला, तो एक सांस में अपने से सीनियर पीढ़ी के 10 या 12 नाम गिनाते हुए अंत में ब्रैकेट में उन्होंने लिखा कि एक सांस में जो नाम याद आ गया वो लिख रहा हूं। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इन कहानियों से कुछ नहीं प्राप्त किया। आगे उन्होंने एक जगह और लिखा उसी लेख में कि कहानी के बारे में तरह तरह की परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं। नामवर जैसे नवोदित आलोचकों ने आज की कहानी को एक बारगी ही नई कहानी बना दिया। आज की कहानी में, जिसे मैं नई कहानी की संज्ञा नहीं देना चाहता हूं, हम साहित्य की अन्य विधाओं की तरह ही परंपरागत तौर तरीकों और रीति को छोड़कर आगे आ रहे हैं। पहले कहानी की निश्चित सीमाएं थी, घटना की सीमा, चरित्र की सीमा, कथानक की सीमा, क्लाइमेक्स की सीमा, तरह तरह की सीमाएं। आज हम इन सीमाओं में बंधे रहना जरूरी नहीं समझते। इस युग में आकर कविता और कहानी बहुत हद तक चित्रकला और संगीत के निकट आ गई है। ये स्थापनाएं किसी तरह के बंधन में पड़कर राजकमल चौधरी तैयार नहीं कर रहे थे। आप सब में बहुतों को ये जानकारी होगी कि राजकमल चौधरी की मृत्यु के बाद ढेर सारे विशेषांक इन पर निकले, हाल तक निकलते रहे हैं। और मैं समझता हूं कि शायद मैं सही ही कह रहा हूं कि प्रेमचंद के अलावा हिंदी में ऐसा कोई रचनाकार नहीं है जिस पर इतना विशेषांक निकला हो। लेकिन ज्यादातर विशेषांकों में जो उस दौर में निकले, लिखवाया गया उन लोगों से जो राजकमल चौधरी के आसपास घूम रहे थे, और वे घूमने वाले राजकमल चौधरी की आभा में, राजकमल चौधरी के जीवित रहते हुए राजकमल की आभा में दिख रहे थे। और अचानक से राजकमल गायब हो गए, आभा मिट गई, वे दिखना बंद हो गए। तो उन्होंने राजकमल के लेखन को छोड़कर उनके जीवन को डालना शुरू कर दिया। उनके परम मित्र हंसराज जी थे, अब नहीं रहे। उन्होंने बताया कि कई बार दरवाजा बंद करके एक ही साथ 50, 60, 70 पोस्ट कार्ड लिख करके वे डाल आते थे कि मैं आगे के 1.5 महीने के लिए वहाँ कहीं जा रहा हूँ, ढाका जा रहा हूँ, पंजाब जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, कहीं नहीं जाते थे और उतने दिनों तक बैठकर लिखते थे। जरा सोचिए कि 10 वर्ष का लेखन, जैनेन्द्र जी ने 80 वर्ष से ज्यादा आयु पाई, और भी बहुत सारे लेखकों की उम्र और लेखन के काल को आप देख सकते हैं। केवल 10 वर्षों में 4000 पेज की रचनावली तो आपके सामने है।
मेरा अनुमान है कि लगभग 1000 पेज अभी बचे हुए हैं। तो इतना महत्वपूर्ण कहानी, कविता, नाटक, निबंध भी सभी चीज़ों पर, नाटक पर, चित्रकला पर, वो जो पोट्री होती है, खिलौने पर, इन सभी चीज़ों पर निबंध, हिंदी में भी, मैथिली में भी, हिंदी, मैथिली, बांग्ला, अंग्रेजी 4 भाषाओं में लिखने वाला व्यक्ति। कुछ कविताएं ऐसी राजकमल चौधरी की जरूर हैं जिनको आप चाहें तो उस पर उसकी व्याख्या करना जरूरी न समझें। यह उनकी ये जीवन यापन की मजबूरी थी। कुछ कविताएं ऐसी हैं जो कहीं लोग कहते हैं, उनके मित्र लोगों ने कहा है कि कहीं जाते थे किसी शहर में, पैसे का अभाव हुआ, ऑल इंडिया रेडियो चले गए, कहा कि मुझे इतने पैसे चाहिए, उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता था, डायरी जो भी उसी समय जो लिखा। तो इस तरह की कुछ कविताएं जरूर हैं। उसमें से भी जितनी कविताएं हैं लगभग 900-950, उसमें मुश्किल से 50 कविताएं ऐसी होंगी जिनकी आप विस्तृत और बृहत व्याख्या नहीं कर सकते। एक भी कहानी, एक भी उपन्यास, एक भी निबंध, ये 37.5 वर्ष के व्यक्ति का लिखा हुआ गद्य, उस समय आप घोषणा, आज बहुत सारे विद्वान लोग बहुत तरह की घोषणाएं करते हैं। उनका कहना था कि कोई भी अध्यापक, कोई भी प्राध्यापक, लेखक अकाल के बारे में तो वक्तव्य दे सकता है, लेकिन अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में फैली हुई नफासत, धांधली और लाल फीताशाही के खिलाफ खुली चिट्ठी नहीं लिख सकता। कोई भी पत्रकार, लेखक अथवा संपादक लेखक अमेरिकी साम्राज्यवाद और वियतनामी गुंडागर्दी के खिलाफ जिहाद तो बोल सकता है, लेकिन देशी पूंजीपतियों के काले और सफेद कारनामों के विरोध में कोई नारा वह बुलंद नहीं करेगा। हमारी इन नई पीढ़ी का लेखक जहां से पैसा पाता है, जहां से अनाज, सुरक्षा, यश, प्रतिष्ठा, स्त्री और एक सिंगल कोट में शब्द है, आत्मकालीन बने रहने का सुख पाता है, उसके खिलाफ उनकी बोलती बंद हो जाती है। अगर हम वाकई लेखक हैं और सचमुच किसी बड़ी बात के लिए यह पेशा, यह रचनात्मक क्रिएटिव चरित्र अपनाए हुए हैं, तो किसी भी आर्थिक, राजनीतिक, जीवन दर्शन के प्रति प्रतिबद्ध होने से पहले हमें साहसी और विकल्पहीन होना चाहिए। हम संकल्प में जिए, विकल्पों में जीने की गांधीवादी, नेहरूवादी विचार परंपरा और जीवन परंपरा को अब हमें हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए। यह चिंता उस समय के समाज को लेकर राजकमल चौधरी की हो रही थी। बहुत सारी बात बहुत बारीकी से विभूति कमलानंद कर रहे थे राजकमल चौधरी की कहानियों को लेकर। जिस स्त्री विमर्श की बात और जिस तरह की चर्चाओं को लेकर ये इतने हंगामे मचे हुए हैं, जिसके सारे तर्क और सारे उद्धरण कमलानंद जी ने दिए, उसमें आप सोचिए कि 4000 पेज जो आदमी ये मदिरापान और वेश्यागमन में लिप्त रहता था, वह व्यक्ति 10 वर्षों में 4000 पृष्ठ यदि लिखा और इतना महत्वपूर्ण लिखा, जो कि नई कहानी आंदोलन के किसी भी कहानीकार को चुनौती है, और आज उनको गुजरे 49 वर्ष के करीब 50 वर्ष 67 50 वर्ष पार हो चुके, आज तक ऐसा कौन रचनाकार है जो स्त्री प्रसंगों को इतनी दृष्टि से देखा। एकटा चंपाकली, एकटा विषधर कहानी जो उनकी है, जिसका अनुवाद आपको हिंदी में भी उपलब्ध होगा, उसमें विषधर पुरुष नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। चंपाकली तो चंपाकली है, दशरथ झा की बेटी है, 10 वर्ष 11 वर्ष की बेटी, लेकिन विषधर उसमें कोई पुरुष नहीं है, चंपाकली की माँ है, रामगंज वाली। आप उनकी कहानी वैष्णव पर हैं, जिसमें आजकल यह धंधा बहुत कुछ हो रहा है देश में इधर उधर,
कहानी यहीं से शुरू होती है कि खवास मतलब पर्सनल, हिंदी में मैथिली में खवास जिसको कहते हैं उसको, उसका अनुवाद होगा किसी का पर्सनल अटेंडेंट। वो आकर, नौकर आकर कहता है मालिक जुम्मन मियाँ आ गए। और वो जुम्मन मियाँ किस लिए आते हैं, पैसे देकर बात यहीं खत्म हो जाती है। और वह चौधरी जी अपने विधवा बहू के साथ आंगन में रहते हैं, खाना खाने जाते हैं। और आंगन में जब भोजन का समय हो गया तो उनकी बहू उनके लिए भोजन परोस कर उनके घर पहुंचा देते हैं। और पीढ़ी पर ज्यों ही चौधरी जी, श्रीमंत चौधरी बैठते हैं और कटोरे में उंगली डाला तो देखा कि उसमें मछली है। तो वहीं से उन्होंने चीख कर डांटा बहू को, कन्या आपको शर्म नहीं आती, आपको पता नहीं मैं वैष्णव हूं। तो बहू ने कहा कि यदि आप वैष्णव हैं तो विष्णु भगवान भगवान नहीं राक्षस है। आज आपने जिस गाय को जुम्मन मियाँ के हाथ बेचा, वह गाय तलवार के एक प्रहार में खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझ जैसी गाय वर्षों से जो आपकी तलवार झेल रही है, यह इसके बावजूद आप यदि वैष्णव हैं तो विष्णु भगवान राक्षस है। यह दृष्टि स्त्रियों के संबंध में जो रचनाकार रखते थे, आप आदि कथा उपन्यास पर हैं। 1960 ईस्वी में लिखी गई उनकी किताब है मछली मरी हुई, जो छपी 1966 में। लेकिन 1961 में उनका पहला उपन्यास माना जाता है नदी बहती थी, जो 1961 में छप गया। लेखन काल मालूम नहीं, संभव है उससे पहले लिखा गया हो, लेकिन मछली मरी हुई 1960 का लिखा हुआ उपन्यास है। और 6 वर्षों तक नहीं छपने के बाद 1965 के संभवतः आखिरी दिनों में राजकमल चौधरी ने यहाँ रामकिशोर द्विवेदी को एक चिट्ठी लिखी। प्यारे डॉक्टर, दिल्ली में होता है एक नवोदित आलोचक नंबर से, कहीं मिले तो कह देना कि पटने में होता है एक राजकमल चौधरी जो अभी बहुत दिन जिंदा रहेगा। और यह चिट्ठी रामकिशोर द्विवेदी, जैसा रामकिशोर द्विवेदी ने मुझे कहा, वह ये चिट्ठी तो छपी हुई है रचनावली में। यह चिट्ठी लिए दिए वे जाकर नामवर जी को दिखाए और कहते हैं कि अगले महीने उस किताब की अगली एडवांस रॉयल्टी पहुंच गई राजकमल चौधरी को, और 1 या 2 महीने के बाद वह किताब छप गई। 6 वर्षों तक वह किताब दबी रही। और आज उनकी मृत्यु के 50 वर्ष बाद, मतलब उस किताब के लिखे जाने के 67 वर्ष बाद, जो भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय हो गया है, इस विषय पर राजकमल चौधरी आज से 67 वर्ष पहले लिख चुके थे। और तब भी यदि राजकमल चौधरी के बारे में आज के किसी लेखक की दृष्टि इस तरह की हो और आज के किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि राजकमल चौधरी को मैंने उठाया है और राजकमल चौधरी पर काम करने के कारण मुझे किसी ने लांछित किया है, तो उन्हें सोचना चाहिए कि लांछित राजकमल चौधरी के कारण वे नहीं हुए हैं, अपने आचरण के कारण लांछित हुए हैं। क्योंकि राजकमल चौधरी पर काम करने की वजह से मुझे जीवन में हर जगह सम्मान मिला है और हर किसी ने मुझे हाथों हाथ लिया है। लखनऊ में पहली भेंट जब मुद्रा राक्षस से थी तो उन्होंने पुस्तक मेले में कहा कि तुम मेरे घर आ जाओगे तो मुझे लगेगा कि राजकमल आ गया है। यह सम्मान राजकमल चौधरी ने हर काम करने वाले को दिया है, पर जिस तरह की चिंता व्यक्त हो रही है, असल में रचनाएं उपलब्ध नहीं थी, तो यह भी एक कारण था कि मैथिली के आलोचकों की चर्चा कमलानंद जी ने की। अब
मैथिली के उन प्रोफेसरों का क्या कहिए जो 50 विवाहेतर, ये इनका एक श्रीशंकर परसाई का एक व्यंग है, जिसमें कोई कहता है कि एक दलित लड़के से किसी पंडित की बेटी ने को प्रेम हो गया है, कहीं वो देख लेता है गांव के लोग, तो पंडित जी को आकर कहता है कि आपकी बेटी एक दलित लड़के से मिलजुल रही है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप शादी करा दीजिए। तो पंडित जी ने अगले ही दिन खबर फैलाई कि उनकी बेटी की कहीं शादी हो रही है। तो लोगों ने कहा कि भाई आपकी बेटी तो घूम रही है उसके साथ, तो ये नाक कट जाएगी कोई ऊंच नीच हो गया तो पंडित जी ने कहा कि ऊंच नीच होने से नाक नहीं कटती है, नाक शादी से कटती है। ये इस तरह के की जो वृत्ति में फंसे हुए मैथिली के समालोचक लोग हैं, जिनको राजकमल चौधरी वे बेदम थे कि इनको पाठ्यक्रम में रखें या न रखें। न रखें तो जगहसाई हो जाएगी, रखें तो जो कहानी ललका पार राजकमल चौधरी की प्रतिनिधि रचना नहीं है, वह उस चरित्र की कहानी राजकमल चौधरी ने अकेली कहानी लिखी है। यद्यपि उसकी व्याख्या मेरी अपनी है जो मैथिल समाज के लोगों की नहीं है, पर वह अकेली रचना ऐसी है जो राजकमल चौधरी की मूल ध्वनि नहीं है। लेकिन राजकमल चौधरी के जितने सारे ये फलक हैं, जिन बिंदुओं पर वे काम करते रहे हैं, उन बिंदुओं पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि राजकमल का मानना था कि एक जगह मुक्ति प्रसंग में एक जगह लिखा हुआ है कि लोकसभा में अन्न मंत्री कहते हैं कि बसते हैं कुछ 5 अरब चूहे इस देश में। आजकल हम लोग चूहे की श्रेणी में ही गिने जा रहे हैं इस देश में, और वही जुम्मन मियाँ वाली स्थिति है। तो जिसे अन्न मंत्री लोकसभा में चूहा कह रहे हैं, उसकी दशा को राजकमल ने व्यक्त किया है। प्रजाजनों के शब्दकोश में नहीं रह गए हैं दूसरे शब्द, दूसरे वाक्य, दूसरी चिंताएं नहीं रह गई हैं गेहूं के अलावा, किंतु भीड़ से विच्छिन्न और संपृक्त रहकर भी भीड़ से मैं हो नहीं पाता हूं। मुक्त हो जाना कविता से पहले और मृत्यु से पहले मुक्त हो जाना असंभव है। इस मुक्ति के लिए जीवन भर रचनारत रहने वाले और जीवन भर साहित्य रचने वाले, जीवन भर इस समाज को देखने वाले राजकमल के शब्दों में हम कहें तो मैथिली में एक कविता है कि आब अस्तित्वक अविचल यथार्थ दुइयेटाइछ। तब अब अस्तित्व का अविचल यथार्थ, हमारा अस्तित्व आज भी, जो यह कविता आज से 67 वर्ष पहले जो लिखी गई, इसकी दशा, इस देश की दशा आज भी यह है कि अब अस्तित्व का अविचल यथार्थ 2 ही है। पहला यह कि हम सब ढूंढ रहे हैं किरणमाला, और दूसरा यही मात्र कि अतीत प्रेत की अनिवार्य संगति में, महावन में जीवित हैं हम लोग। इस महावन की भयावहता से सावधान करने का साहित्य राजकमल चौधरी लिखकर आज से 50 वर्ष पहले हम सब के बीच से चले गए, लेकिन अपनी चिंताएं हम सब के बीच छोड़ गए हैं। हम चाहें तो उन चिंताओं से और उन शाश्वत रचनाओं के आधार से आगे बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। आप सब ने मुझे सुना और नीलेश दीपक ने यह इतनी बात करने की का अवसर दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत
आभारी हूँ।